बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स है और एक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सवाल नंबर 2 है। इसमें हमसे ये मांग रहे हैं लेस द ऑर्डर। पहले तो हमें जानना चाहिए कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में, मिसाल के तौर पर ये है एक्स वाई जेड ए, ये हम लेते हैं इसे सी के बराबर। तो इसमें रो और कॉलम की तादाद कितनी है? तो इसमें रो जो है वो ये है और कॉलम ये है। तो ये कितनी है? 1 2, ये रो हो गए, और 1 2 ये कॉलम हो गए। तो ये है 2/2। ये हम लिखेंगे 2 × 2 लेकिन इसे हम पढ़ेंगे इस तरह 2/2। तो आगे की तरफ चलते हैं। अब इसका हमारा जो पहला सवाल है वो है ए, ब्रैकेट का नाम है ए। इसमें ये वैल्यू दी गई है। इसका ऑर्डर है 2/3 है इसका ऑर्डर, क्योंकि इसमें रो की तादाद ये देखें 1 हो गया, 2 हो गया, ये 2 रो हो गए, ये सही है। और इसमें कॉलम 1 2 3, इसमें कॉलम 3 हो गया, ये 3 हो गया। आगे सवाल नंबर 2 -4 है। इसका जो ऑर्डर है ये देखो, इसकी कॉलम कितनी है? 1, इसकी रो कितनी है? 1, इसकी कॉलम 1। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। अब आगे का सवाल ये 3 नंबर 3 ये है। ये भी इसी तरह है, बस इसमें रो है, 2 रो हैं, ये लिखा है, और 3 कॉलम है, ये देखो 3 लिखा है। इसमें ये आप लोग जान ले के जो रो है उसे हमें पहले लिखना चाहिए और जो कॉलम है उसे हमें बाद में लिखना चाहिए। अब ये आप लोगों को नजर आ रहा है, ये एफ है, ये जो नंबर 4 एफ। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसमें अभी थोड़ी सी डिफरेंशिएट है। ये रेक्टेंगुलर है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हो गई, 3 लिख लिया। 1 2 कॉलम हो गई, 2 लिख लिया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह क्या है? इसमें कितने रो हैं? 1 रो है, 1। कितने कॉलम है? 2। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी 3 की तरफ आए तो इसमें रो कितने हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1 2, ये 1 है, ये वाला, ये 2 है और ये 3 है। तो ये कहाँ पर है? 3/3। ये था हमारा आज का यूनिट नंबर 1.1 मैट्रिक्स। और हम अब अगला सवाल करने जा रहे हैं जो कि है सवाल नंबर 3। ये भी यूनिट 1 का मैट्रिक्स का है। सवाल नंबर 3 है, आसान है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये इसमें हमसे मांग रहे हैं एफ, ये वैल्यू दी गई है। इसमें हमने पहले जान समझाते हैं। ये ए दिया हुआ है, इसके नीचे नंबर है, जैसे कि ये नंबर है। ये इस नंबर को हमने मालूम करना ही। ये ए है, ए 12 है, लेकिन ऐसे हम 12 नहीं पढ़ेंगे, इसे 1/2 पढ़ेंगे इस तरह। यहाँ पर मैंने लिखा है AMN लिखा है, लेकिन M × M/N पढ़ेंगे। ये M जो है ये रो है और N जो है कॉलम है। हमें M रो और N कॉलम, इसमें कॉमन लेना होगा कि N के रो के सामने और कॉलम के नीचे क्या आता है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब ये देखें,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये 12 है, 12 नहीं 1/2 है। तो यहाँ पर क्या है, ये पहली कॉलम में और दूसरी, पहली कॉलम में और दूसरी रो में। तो यहाँ पर क्या है, पहली कॉलम और दूसरी रो में 2 आता है। तो क्या है, यहाँ पर मैंने ये 2 लिखा है। और अब यहाँ पर है, हमसे ये मांग रहे हैं दूसरी रो में तीसरी कॉलम में, यानी इस रो में इस कॉलम में। तो यहाँ पर क्या है, 0, ये 0 मैंने लिखा हुआ है। अब ये हमसे मांग रहे हैं तीसरी सवाल में, ये है तीसरा, ये तीसरा है, ये वाला तीसरी रो में दूसरी कॉलम में, ये तीसरी रो में दूसरी कॉलम में। यहाँ पर 1 है, 1 लिखा है। अभी हमारे पास चौथे सवाल में हमसे मांग रहे हैं ये चौथी रो में तीसरी कॉलम में। तो ये है हमारे पास 6, ये देखिए चौथी रो में तीसरी कॉलम में, ये क्या है, 6 है हमारे पास कॉमन। ये तीसरी रो चौथी कॉलम, ये 6 कॉमन है। अब हमारे पास 5वां जो है, ये है क्या है, पहली रो में तीसरी कॉलम में, ये क्या है, पहली रो में और तीसरी कॉलम में ये क्या आता है, 4 -4। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, -4। अब हमारे पास आखिरी जो है 6 नंबर का, पहली रो में ये दूसरी रो में है तीसरी कॉलम में। तो ये है दूसरी रो, ये है तीसरी कॉलम, ये है। तो इसमें हमारे पास ये क्या है बच्चों, 5। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 5। तो ठीक है, अब ये थे हमारे 2 सवालात, और हम इंशाल्लाह आगे मिलेंगे और सवालात में। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की सूचना आप लोगों तक पहुंचती रहे। वस्सलाम। नॉलेज फॉर स्टूडेंट।